नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, आज बिहार में आरजेडी बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। बड़ी बैठक होने वाली है। मंगनी लाल मंडल की आज ताजपोशी होने वाली है, जिसमें विधायक, सांसद, आरजेडी के तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद रहने वाले हैं। इधर देखिए, महागठबंधन में बिहार में क्योंकि चुनाव है, तो ऐसे में महागठबंधन में झारखंड की पार्टी जेएमएम की एंट्री होने वाली है। उधर पारस की पार्टी भी महागठबंधन में एंट्री होने की बात चल रही है। हालांकि अभी सीटों को लेकर बात फाइनल नहीं हुई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर राजनीति बखेरा खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव ने सनसनीखेज खुलासा भी किया है। वहीं बात करेंगे, देखिए, बिहार में आरजेडी कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है, ये ऐसा कहना है सम्राट चौधरी का। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे बिहार में बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया है कि संन्यास दे दूंगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आरजेडी बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, क्या कुछ होने वाला है सर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, वह जो है सो आज उसके राजद का जो कह लिया जाए, राजद के राज्य परिषद की बैठक होगी। और उस बैठक में जो आपने देखा था कि जो 14 जून को 10 बजे से 2 बजे के बीच राज्य निर्वाचन पदाधिकारी तनवीर हसन के समक्ष मंगनी लाल मंडल ने नामांकन दाखिल किया था। और उसके बाद 15 जून को नामांकन पत्रों की जांच हुई थी मंगनी लाल मंडल का। उसमें एक उनका सब कुछ सही पाया गया और एक ही नॉमिनेशन हुआ था। तो उसी दिन यह घोषणा हो गई थी कि मंगनी लाल मंडल। लेकिन आज जो है सो ज्ञान भवन में आज राज्य परिषद की बैठक होगी और उसमें चुनाव संबंधी मामलों का अनुमोदन राज्य परिषद से किया जाएगा। और उसके बाद जो है सो विधिवत रूप से आज घोषणा हो जाएगी कि मंगनी लाल मंडल राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जगदानंद सिंह लंबे समय से आपको 2 टेन्योर रहे वो तो प्रदेश अध्यक्ष, तो जगदानंद सिंह के स्वास्थ्य कारणों से कहीं ना कहीं वह नहीं बन सके और नहीं बनाया उनको पार्टी ने। और अब जो है सो मंगनी लाल मंडल बने हैं। जो पिछड़ा अति पिछड़ा की बात होती है, धानुक समाज से मंगनी लाल मंडल आते हैं और जन नायक कर्पूरी ठाकुर के साथ कदम से कदम मिलाकर रहने वाले वैसे चेहरे को इस बार राजद ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। निश्चित रूप से एक बड़ा तुरुप के इक्का साबित होंगे इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के लिए, महागठबंधन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए मंगनी लाल मंडल। तो ये एक बड़ा दांव राजद ने खेला है। और आज ताजपोशी के बाद अब देखिएगा कि राजद का जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, तेजस्वी यादव जो चीफ मिनिस्टरियल चेहरा है राजद की ओर से, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से, अब एक बदला हुआ स्वरूप और टोन और ट्यून सब कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ेगा और फुल एग्रेशन के साथ। क्योंकि मंगनी लाल मंडल ने यह संकल्प लिया है कि इस बार कुछ भी हो जाए, हमको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये मंगनी लाल मंडल, देखिए, मंगनी लाल मंडल कई टेन्योर से राज्यसभा में रहे, सांसद रहे, उसके बाद से आपको मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के कालखंड में। वह उनका जो काम करने की शैली है वह बहुत ही स्ट्रिक्ट है वो काम करने में। तो ये आप इस बात को मान के चलिए कि आज ताजपोशी के बाद मंगनी लाल मंडल राजद में एक नया कलेवर, नया तेवर आपको राजद के अंदर दिखाई पड़ेगा। तो लालू तेजस्वी को इससे फायदा होगा बिहार चुनाव में? निश्चित रूप से। देखिए, वो हम तो कह रहे हैं कि जो धानुक समाज से वो आते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, ईबीसी और ओबीसी की बात समीकरण सेट किया एनडीए करता है। तो वो उसी को लालू प्रसाद यादव ने अपने पाले में कर लिया मंगनी लाल मंडल को। और मंगनी लाल मंडल पहले याद करिए, पहले वो जेडीयू में हुआ करते थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, जेडीयू के नंबर में वो नंबर 2 का ओहदा रखते थे। तो वह ऐसे में उनको सब कुछ मालूम है, चुनावी गणित, क्या क्या सेटिंग गेटिंग जेडीयू की ओर से, एनडीए की ओर से होता है। तो वह निश्चित रूप से यह एक तुरुप का इक्का आने वाले इस बार के विधानसभा चुनाव में साबित होंगे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए मंगनी लाल मंडल। तो आज राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे मंगनी लाल मंडल। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे महागठबंधन में जेएमएम की एंट्री होने वाली है, तो क्या कुछ सर समीकरण सेट होने वाला है? देखिए, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन
जो आपने देखा कि पड़ोसी राज्य झारखंड बिहार बंटवारे से पहले झारखंड जो है सो बिहार का ही अब अभिन्न अंग हुआ करता था, लेकिन जब अब बीते दिन आपने देखा कि झारखंड में विधानसभा के आम चुनाव हुए तो हेमंत सोरेन किस तरीके से मैया योजना को लेकर के बाउंस बैक किया। ये बड़ा उनका पेनिट्रेशन करने वाला ये मुद्दा था, ये इशू था। तो आप इतनी बात समझ लीजिए, और वहां पर आरजेडी हो या कांग्रेस हो, महागठबंधन में जेएमएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जो शिबू सोरेन की पार्टी है, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड में, तो सम्मानजनक वहां पर सीट दिया कांग्रेस को भी और आरजेडी को भी। तो वही वह चाह रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा कि बिहार में भी सम्मानजनक सीट जो है सो जेएमएम को मिले महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से, तो हम बेहतर स्ट्राइक करेंगे, और नहीं तो फिर वह इंडिपेंडेंट भी लड़ सकती है। इस बात को मान के चलिए। और आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लड़ने से वह क्या उसका हश्र हुआ, तो ये इस बार नहीं हो, इसके लिए भी कहीं ना कहीं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक पूरी तैयारी में है कि जेएमएम को हम एकोमोडेट करेंगे। तो ये एकोमोडेट करने की बातचीत हो रही है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन अंदर खाने में यह बात है कि महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की एंट्री होगी, क्योंकि देखिए ट्राइब्स का वोट जो झारखंड से लगा हुआ बिहार का इलाका है, उसमें ट्राइब्स के वोट, आदिवासी के वोट हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भी होगा और वो मजबूती भी मिलेगा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को। तो ये अब उसमें एंट्री होने की नंबर 1। नंबर 2 बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उसकी भी गठबंधन में, महागठबंधन में एंट्री होने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐसे चर्चा चल रही है, हाँ, ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चर्चा अंदर खाने में है कि यह बातचीत माने अंतिम उसका स्वरूप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीटों का जो बंटवारा होगा, पेच होगा, वो तो फिर फंस जाएगा। नहीं, देखिए कुनबा बड़ा है, और निश्चित रूप से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का आपको एनडीए के जैसा 5 पांडव नहीं है उसमें कई सारे आपको दल हैं। और देखिए यही तो खूबसूरती है महागठबंधन की, जो इंडिया ब्लॉक की, तेजस्वी यादव की, कि इस बार वह 2020 नहीं दोहराए, 2020 वाला नहीं होगा, नहीं होगा। वह जैसे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस है, विकासशील इंसान पार्टी है, वाम दल के तीनों वाम दल हैं, और राजद है, तो इसमें कई सारे दल आपको समाहित होंगे, और सब मजबूत पकड़ वाले, ग्राउंड जीरो पर सब काम करने वाले दल हैं, सब हैं। तो इस बात को मान करके चलिए कि इस बार जो है सो मजबूत अलायंस आपको दिखाई पड़ेगा महागठबंधन का, और 2020 ऐसे भूल चूक नहीं होगी इस बार, इतना मान के चलिए, क्योंकि इस बार नए तेवर, नए कलेवर के साथ पार्टी के बिहार के जो सो राजद के जो कैप्टन बने हैं मंगनीलाल मंडल, वह भी हर चीज को समझते हैं। यानी कि जो सम्मान हेमंत सोरेन ने आरजेडी कांग्रेस को झारखंड में दिया था, अब वही सम्मान वो बिहार में चाह रहे हैं। चर्चा करेंगे इसके अलावा देखिए तेजस्वी यादव को लेकर क्या वो खुलासा किए निशांत को लेकर, नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत। देखिए तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राजद के बड़े चेहरे हैं, वही चेहरा हैं भी, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं भी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से, तो वह निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के जो उहापोह की स्थिति बनी है, आएंगे नहीं आएंगे, तो वह कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ में रहते हैं, जो अगल बगल में रहते हैं, वही लोग नहीं चाहते हैं कि वह एंट्री हो उनकी। भूजा पार्टी वो बोल रहे थे। वही भूजा पार्टी का नाम उन्होंने दिया है निश्चित रूप से, तो वह एक बात कर रहे हैं। जबकि नालंदा से जो कौशलेंद्र कुमार जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नीतीश कुमार के गृह जिला से, वह भी तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि निशांत कुमार चुनाव लड़े, उनके लिए सीट भी है वहां से, जब जिस सीट से करेंगे। तो वह देखिए बात तो सही कह रहे हैं तेजस्वी कि क्यों नहीं लड़ना, उनको लड़ना चाहिए निशांत कुमार को। निश्चित रूप से पढ़े लिखे युवा हैं और वो लड़ेंगे तो बेहतर होगा। तेजस्वी ने कहा कि निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में, लेकिन रोक रहे हैं लोग। देखिए वो ठीक है, वह तेजस्वी यादव कह रहे हैं, वह देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं, वह तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, यह तय करना है नीतीश कुमार को, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निशांत कुमार के पिताश्री हैं और मुख्यमंत्री बिहार हैं, उन्हीं को तय करना है। और दूसरा तय करना है निशांत कुमार को कि हमको एंट्री करनी है कि नहीं। देखिए निशांत कुमार बिहार में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तो नीतीश कुमार तय करेंगे। इसके अलावा देखिए हम बात करेंगे आरजेडी कांग्रेस में क्या सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है सर? नहीं, देखिए कांग्रेस आरजेडी में कोई सिर्फ फुटअव्वल नहीं, यह तो माने सम्राट चौधरी का आरोप है कि जो बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो बात कही जा रही है। देखिए सवाल ये है कि बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन 11 जून, हमको जहां तक याद पड़ता है 11 जून की तिथि थी, उस दिन वह लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, और ऐसे में अस्वस्थता के कारण वह किसी से, और कई सारे प्रॉब्लम है उनको,
स्वास्थ्य को लेकर के। और सब लोग, पूरा देश और बिहार जानता है कि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं। और इस दरमियान आप देखिए कुछ डॉक्टरी नॉर्म्स भी होते हैं, तो वैसे में कोई आदमी मिल रहा था, कोई बुके दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था। और लालू प्रसाद यादव की यह खूबसूरती रही है कि उनका आवास, मुख्यमंत्री हों या विपक्ष में बैठे हैं, उनका आवास 24/7 सबसे मिलते जुलते हैं। तो वह बैठे हुए थे, अब उसी में जो पैर फैला करके बैठे हुए थे। देखिए तस्वीर झूठ नहीं बोलती, इस बात को जानिए। तस्वीर में वह वायरल है कि वो उनके पैर के पास किसी ने बाबा साहब की फोटो ला करके रख दिया। वह लालू प्रसाद यादव देखे नहीं, क्योंकि वह उलट दूसरी दिशा में रखा हुआ था। हाँ, वो तो सामने देख रहे थे, तो वो स्वाभाविक तौर पर वो उन्होंने नहीं देखा है। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है सो कई तरीके के आरोप लगा रही है और राज्यपाल से मिल करके भी मेमोरेंडम दिया। तो ये देखिए, यह कोई कलह और क्लेश नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। अब देखिए इस पर सम्राट ने ये कहा कि कांग्रेस चाहती है कि लालू यादव माफी मांगे, लेकिन लालू परिवार माफी नहीं मांग रहे। नहीं, देखिए माफी मांगने के ऐसा कोई इंटेंशनली या जानबूझ करके कोई अगर भूल करेगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर को तो हर आदमी सम्मान करता है। तो लालू प्रसाद यादव तो खुद उनके अनुयायी रहे हैं, खुद उनको मानने वाले, उनके परिवार मानता है उनके। तो देखिए इस तरीके से आरोप यह तो पॉलिटिकल है। और देखिए इस बार बिहार विधानसभा का आम चुनाव होना है, इसलिए कहीं ना कहीं यह नैरेटिव भी एक तरीके से सेट करने की बात होती है कि फलना चीज होगा तो ये होगा, ये ऐसा नहीं। तो ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरीके से नैरेटिव। और इसी बीच में आप समझिए कि जो बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग है, उसने भी इस पर संज्ञान लिया और इस पर भी उनको नोटिस भी लालू प्रसाद यादव को दिया और 16 दिन के अंदर जवाब भी मांगा है। जवाब नहीं देने पर जो है सो अनुसूचित जाति जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम है, उसके तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो इस बात को आप देखिए कि और भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल से मिलती है, मिलकर के मेमोरेंडम देती है। मेमोरेंडम में कहा जा रहा है कि 2 दिन में अंदर माफी मांगे, नहीं तो जो बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे आमरण अनशन किया जाएगा। तो यह सब देखिए नैरेटिव सेट करने की बात है। चुनावी मौसम है, चुनाव में इस सब तरीके की बात चलते रहती है। यानी कि बीजेपी जो है वो बाबा साहेब प्रकरण को पूरी तरीके से भुनाना चाह रही है। इसके अलावा देखिए हम बात करेंगे दिलीप जायसवाल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और प्रशांत किशोर के बीच खींचातानी शुरू हो गई है। वो क्या मामला है सर? देखिए दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं इस्तीफा दे देंगे। देखिए दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी जो जो रूलिंग पार्टी है बिहार में, डबल इंजन की सरकार है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के और एमएलसी भी हैं। तो वह जो कह रहे हैं कि उनका जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो है सो उनके उसको डेटा जो होता है उसको कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो उसको वायरल कर रहा है फर्जी अकाउंट से के माध्यम से। तो यही कह रहे हैं। तो इसी पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि नहीं, हम वो गलत कह रहे हैं, हम जैसे ऐसा होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो ये अब देखिए हम बार बार एक बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनावी दौर है, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी कुछ कहेगी, कुछ न कुछ। प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं, वो अब तो ये तो फैक्ट्स एंड फिगर है। अगर यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है तो या वो कहे, उसके लिए उचित फोरम भी है, उचित प्लेटफॉर्म भी है सरकार की ओर से। और प्रशांत किशोर को लगता है कि यह इस तरीके से बात है तो वह भी उचित फोरम में अपनी बात को रखें, तभी हो सकता है। ऐसे लगता है कि पॉलिटिकली ये, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं, पॉलिटिकली ये जो गेन करने की बात है। यानी कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को चुनौती दे दिया है कि अगर आप चाहते हैं तो जांच करवा लें, अगर जांच सही पाया जाता है तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।